Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 62. So here the question is, a 0.02 m solution of pyridinium hydrochloride has pH is equal to 3.44. Calculate the ionization constant of pyridine. आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? pyridine के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब आपको कैलकुलेट करनी है Kb की वैल्यू. ठीक है, देखो बेटा, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में? pyridinium हाइड्रोक्लोराइड, उसकी pH है 3.44. सो pyridinium हाइड्रोक्लोराइड बना कैसे होगा बेटा? ये बना है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से. किससे बना है? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. ये क्वेश्चन भी हम बेटा दो तरीकों से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 61 में हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है यूजिंग टू मेथड्स, और फिर दूसरे मेथड में जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो कैसे आया वो भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमने देखा है. बिल्कुल वैसा ही है ये वाला क्वेश्चन. मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि वहां पर हमने देखा था सॉल्ट किसका? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का. यहां पर हम देख रहे हैं सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक, वीक बेस कौन सा है बेटा? यहाँ पर वीक बेस होगा pyridine, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यहाँ पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर से आपको मिलेगा सॉल्ट कौन सा? pyridinium हाइड्रोक्लोराइड. ओके, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें pyridinium हाइड्रोक्लोराइड के, तो pyridine होता है ऐसा कुछ 6 मेंबर रिंग. यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर है ये, दिस इज pyridine. आप बात कर रहे हैं pyridinium हाइड्रोक्लोराइड, मतलब यहाँ पर ये होगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहीं पर होगा Cl-. ठीक है बेटा, इसको हम सॉल्ट को मान लेते हैं फिलहाल के लिए AB. इस AB में A प्लस क्या होगा? pyridinium आयन, एंड AB क्या है बेटा? आपका पूरा सॉल्यूशन है. A क्या हो जाएगा? pyridine हो जाएगा. ठीक है, देखो आपको क्या करना है बेटा? pyridine के लिए निकालना है आयनाइजेशन कांस्टेंट. pyridine एक बेस है, तो आपको इसके लिए निकालनी है Kb की वैल्यू. कैसे निकालेंगे बेटा? pyridine का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या होगा? pyridinium आयन है ना. pyridine का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा बेटा? pyridinium आयन. और यहाँ पर pyridinium आयन के लिए क्या हम आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल. कैसे लिखेंगे? देखो, आपको दिया है pyridinium हाइड्रोक्लोराइड. ये जो सॉल्ट है बेटा AB, ये सॉल्ट क्या करेगा? ये सॉल्ट डिसोशिएट करेगा A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस में. राइट, ये जो A प्लस है ये क्या है बेटा? ये होगा pyridinium आयन. ये क्या है? दिस आर द pyridinium आयंस. pyridinium आयंस मतलब यहां से अगर मैं ये Cl माइनस हटा दूं और नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है बेटा? दिस इज द pyridinium आयन. क्लियर? और अब यहाँ पे AB की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.02 m. ये कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.02 m. तो pyridinium आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी बेटा? 0.02 m. बात समझ आई? क्योंकि ये जो आपके पास सॉल्ट है pyridinium हाइड्रोक्लोराइड, ये कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा. ठीक, अब यहाँ पर ये जो pyridinium आयंस है बेटा, इनका होगा हाइड्रोलिसिस. pyridinium आयंस का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस. तो क्या हम यहाँ पर pyridinium आयंस के हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? देखो, pyridinium आयन को मैंने लिख दिया बेटा Py प्लस से, Py पॉजिटिव चलेगा. ये है pyridinium आयंस, इनका हमने करवाया हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलेगा आपको? यहां से मिल जाएगा pyridine और साथ में H3O पॉजिटिव. क्लियर? pyridinium आयन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.02, तो ये होगा 0 और ये भी होगा 0. फिर एट इक्विलिब्रियम के टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.02 माइनस x, क्योंकि x अमाउंट हाइड्रोलाइज हो जाएगा, या फिर हम कहेंगे आयनाइज हो जाएगा. pyridine कितना बनेगा बेटा? x, और हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी? x के इक्वल. यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, या फिर हम कहेंगे KH. कितना? KH is equal to concentration of pyridine into concentration of H3O positive ions divide by concentration of pyridinium ions. राइट, लेकिन अभी हमें H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो पता नहीं है बेटा. HCO पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं पता. कैसे पता चलेगी? जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे? pH आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो यहां से साइड में कैलकुलेट कर लो बेटा. pH कितने गिवन है? 3.44. So pH is equal to minus log of concentration of H plus ions. So H plus ions की concentration किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? एंटीलॉग ऑफ माइनस pH, मतलब माइनस 3.44. इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ये हमने देखा है बहुत अच्छे से. इसको पॉजिटिव बनाएंगे, +4 -4. So concentration of H plus is equal to एंटीलॉग ऑफ 4 - 3.44. कितना हो जाएगा बेटा? 0.56
into 10 to the power minus 4. So H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी बेटा आपके पास 3.63 into 10 to the power minus 4 और H प्लस आयंस मतलब H3O पॉजिटिव आयंस। ठीक है, यहां से हमने क्या निकाला बेटा KH और ये जो KH है बेटा इसको हम KA भी लिख सकते हैं। तो एक काम करेंगे यहां पर इसको अभी हम KA ही लिखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है बेटा पिरिडीनियम आयन इज द एसिड, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट करेगा तो पिरिडीन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं KA। क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम रिलेशनशिप यूज कर पाए बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाली, कौन सी KA इंटू KB इज इक्वल टू KW। हमें KB निकालना है तो इसलिए हम पहले KA कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पिरिडीन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा X के इक्वल, तो ये हो जाएगा X स्क्वायर। हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी है, डिवाइड बाय 0.02 माइनस X। और ये जो X है बेटा यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं नेग्लेक्ट? क्योंकि जो आपके पास ये पिरिडीनियम प्लस आयंस हैं इनका जो आयनाइजेशन है वो बहुत कम होता है, तो हमने यहाँ से X को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, KA की वैल्यू निकालनी है बेटा। सो KA इज इक्वल टू X की वैल्यू पुट कर दो 3.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.02। इसको सॉल्व कर लेंगे तो KA कितना हो जाएगा 13.18 into 10 to the power minus 8 divide by 0.02. So KA will be equal to 6.59 into 10 to the power minus 6. ये आ गई आपके पास KA की वैल्यू। क्यों कैलकुलेट किया बेटा हमने? क्योंकि हमें पता है फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर we can use the relation KA into KB is equal to KW. पिरिडीन एंड पिरिडीनियम प्लस आयन एक दूसरे के क्या है बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे KB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। KB इज इक्वल टू KW डिवाइड बाय KA। सो KB इज इक्वल टू KW कितना 10 टू द पावर माइनस 14, KA आपने अभी कैलकुलेट किया 6.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सो KB की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से इसको डिवाइड करेंगे होगा 0.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। सो KB इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ये आ गई आपके पास KB की वैल्यू। ठीक है बेटा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ये तो हुआ एक मेथड जिसमें हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, जो चीजें हमें पता थी हमने बस उन्हीं को यूज करके यहाँ पर आंसर कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बेटा। कौन सा? देखो यहाँ पर लिखेंगे और ये दूसरा मेथड है बेटा। जब आपको सॉल्ट दिया हो वो आया हो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला? pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKW माइनस pKb माइनस log C। क्या है फॉर्मूला? देख के हमें कुछ याद आया बेटा, क्वेश्चन नंबर 61 में जब हमें दिया था स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो फॉर्मूला क्या था? pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKW प्लस pKa प्लस log C। और यहां पर जब हमें सॉल्ट दिया है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो फॉर्मूला क्या आया बेटा? pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKW माइनस pKb माइनस log C। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आया कैसे इसकी अभी हम बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। यहां पर वैल्यूज पुट करनी है बस आपको। pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKW कितना बेटा? pKW इज 14 माइनस pKb। अब KB की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, तो ये हो जाएगा pKb माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितने गिवन है बेटा 0.02 m, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 0.02 एंड pH भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां पर हम pH की वैल्यू भी पुट कर देंगे। pH गिवन है आपको 3.44। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास pKb की वैल्यू आएगी, वहां से KB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। करो सॉल्व। सो 3.44 इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ ऑफ pKb, यहां पर माइनस लॉग 0.02। कैसे करेंगे बेटा, इसको साइड में कर लेते हैं। लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, लॉग 2 की वैल्यू कितनी 0.30 एंड ये हो जाएगा माइनस 2, तो ये कितना आएगा बेटा माइनस 0.85। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दो माइनस, और ये अंदर वैल्यू आई है माइनस 0.85, तो ये जाएगा प्लस 0.85। सो यहां से बेटा हाफ pKb इज इक्वल टू 7 प्लस 0.85 माइनस 3.44। सो pKb इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4.41 विच इज इक्वल टू 8.82। ये आई बेटा pKb की वैल्यू। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करनी है KB की वैल्यू। pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB। सो लॉग
KB इज इक्वल टू माइनस PKB। KB कितना हो जाएगा बेटा, एंटीलॉग ऑफ माइनस PKB एंड PKB की वैल्यू कितनी है, डायरेक्टली पुट कर दो 8.82। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो +9 -9, सो KB विल बी इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.18 इंटू 10 टू द पावर -9। सो KB आया आपके पास बेटा एंटीलॉग ऑफ 0.18 कितना, 1.514 इंटू 10 टू द पावर -9। यहां से कितना आंसर आया था बेटा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। यहां से भी हम लिख देंगे KB इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, बात समझ आई बेटा। अब बात यहां पर ये कि ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये फॉर्मूला कहां से आया। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 61 में हमने पूरा डेराइव किया है, पूरी डेरिवेशन की है, तो यहां पर बस हम देख लेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, सॉल्व आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, आपको दिया है सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एग्जाम्पल है ये, डेरिवेशन कर रहे हैं हम। तो वीक बेस हम लेंगे बेटा NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया HCl, तो यहां से आपको सॉल्ट क्या मिलेगा, NH4Cl और साथ में वाटर। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट बना है NH4Cl, ये सॉल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा तो आपको मिलेगा NH4 प्लस Cl माइनस आयंस। अगर यहां से NH4Cl ये जो सॉल्ट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C, तो यहां से NH4 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी C होगी एंड Cl माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी C होगी। ठीक, अब ये जो NH4 प्लस आयंस है ये वीक बेस से आए हैं तो इनका होगा हाइड्रोलिसिस। तो इनके हाइड्रोलिसिस के लिए रिएक्शन लिखेंगे NH4 प्लस H2O will be in equilibrium with NH4OH plus H positive ions, राइट। यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन NH4 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो ये होगा इनिशियली 0, फिर यहां से कुछ जाएगा तो C माइनस CH, ये बनेगा CH और ये बनेगा CH। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखनी है बेटा, KH की वैल्यू। KH कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयंस। एक इक्विलिब्रिया ये है, दूसरा इक्विलिब्रिया किसके बीच में होगा बेटा, ये जो NH4OH बना है ये भी तो इक्विलिब्रियम में होगा अपने आयंस के साथ। सो NH4 प्लस OH माइनस आयंस। यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इज KB, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। सो KB विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। और हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW। KW कितना होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। तो यहां पर ऊपर लिख लेंगे हम KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। तो आपके पास 3 इक्वेशन आ गई बेटा। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इन तीनों को यूज करके हमें KH, KW एंड KB के बीच में निकालना है रिलेशन। वो रिलेशन क्या आएगा बेटा, KH इज इक्वल टू KW बाय KB। तो एक रिलेशन तो आपके पास ये आ गया, इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। आप चाहें तो वैल्यूज पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है बेटा, हमें pH कैलकुलेट करनी है, तो हमें निकालनी पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C इंटू H। और CH की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें, हम KH वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH इज CH इंटू CH डिवाइड बाय C माइनस CH, तो C इंटू 1 माइनस H, नीचे से H को नेग्लेक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा, ये आएगा CH स्क्वायर के इक्वल। सो KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर। तो H कितना आ गया बेटा, H विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH बाय C। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितनी है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस है CH के इक्वल, तो यहां पर हमने लिखना शुरू किया था। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KH इंटू C, राइट। और हमें यहां पर KH की वैल्यू पता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू, फॉर्मूले से पुट करो अंडर रूट ऑफ KH कितना बेटा, KW बाय KB इंटू C। ठीक, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, pH। pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। सो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, ये कितना है बेटा, KW इंटू C डिवाइड बाय KB की पावर 1/2। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन आ गया है जैसा क्वेश्चन नंबर 61 में आया था। आपको बस यहाँ पर लॉग सॉल्व करना है। तो pH कितना हो जाएगा बेटा, माइनस हाफ ऑफ, अंदर कितना, लॉग ऑफ
KW प्लस log ऑफ C माइनस log ऑफ KB। तो यहां से जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस log C। यही फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया है, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस log C। ठीक है बेटा, बात समझ आई। तो यहां पर तो ये डेरिवेशन वाला पार्ट था कि ये फॉर्मूला आया कहां से, आप चाहें तो इसको भी बॉक्स में बंद कर सकते हैं। ये आया आपके पास फाइनल फॉर्मूला फॉर द pH ऑफ द सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन, जो सॉल्ट आया है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 62। आप इसको इस तरह से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट को यूज करके। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लीजिए, उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आया कहां से ये हमने यहां पर देख लिया है। ठीक, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 62। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।